Jai Hind everyone, welcome to Volume Education Academy. So today we will continue one word substitution that we have done in the previous video. Okay, so we have done जो भी हमने किया है, let's just recall that first. So one word substitution, we know that we use one word instead of a whole sentence for anything. ठीक है, सो वी हैव डन, हमने ये क्या क्या किया है प्रीवियस वीडियोस में. लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट. फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडी. वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडी हमने करा है. देन रिलेटेड टू गवर्नमेंट, रिलेटेड टू गवर्नमेंट वी हैव डन. रिलेटेड टू रिलीजन वी हैव डन. रिलेटेड टू मैरिज वी हैव डन. Related to speech and written works, related to specific types of things, places and events we have done, related to people's eating habits, related to killings we have done. So today we are going to do one word substitution related to one word substitution related to manias. We will do one word substitution related to manias. Okay, so firstly we will understand what is a mania, right? तो सबसे पहले हम देखते हैं mania होता क्या है. So manias is something which gives us excitement. हमें excitement होती है, वो चीज़ जो हमें उत्साह create करे, excitement create करे. It can be anything. Like some people some people when they go outside they feel excitement, happiness. Some people when they get their favorite stationery things they get excitement या happiness. So मैनिया इज रिलेटेड टू थिंग विच गिव्स अस एक्साइटमेंट, उत्साह दे जो हमें. ठीक है, सो ऐसे ही अभी हम पढ़ेंगे मैनियास और क्या क्या होते हैं. फर्स्ट वर्ड इज मॉर्बिड कंपल्शन टू कीप ऑन कंज्यूमिंग एल्कोहल. ओके, फर्स्टली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मॉर्बिड. मॉर्बिड मीन्स होता है अनहेल्दी, नॉट इन अ हेल्दी वे बट अनहेल्दी वे में जो कंज्यूम करते हैं एल्कोहल, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में और बहुत रेगुलर बेसिस पे. सो उसको क्या बोला जाता है? वी कॉल इट डिप्सोमैनिया. वी कॉल इट डिप्सोमैनिया. ओके, देन वी हैव मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टील. मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टील, किसी को चोरी करने की आदत होती है. ठीक है, उन्हें मतलब कहीं भी जाएं तो दे मतलब उन्हें एक्साइटमेंट होती है चोरी करने से. स्टीलिंग से दे गेट हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट. तो वो जो होती है उस मेनिया को बोला जाता है क्लेप्टोमेनिया. वी कॉल इट क्लेप्टोमेनिया. देन मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टार्ट अ फायर स्टार्ट करना. ठीक है, उसे बोला जाता है पायरोमैनिया. ओके, पायरोमैनिया. देन मॉर्बिड डिल्यूजन ऑफ पावर, इंपॉर्टेंस और गॉडलीनेस. ठीक है, जिसको ना डिल्यूजन रहता है पावर का, मतलब उसे पावर चाहिए, गॉडलीनेस वाली वो चाहिए, दैट पीपल विल प्रेज हिम और हर. तो वो वाली जो एक कंपल्शन होती है किसी भी पर्सन में कि उसे कोई मतलब बिल्कुल गॉड की तरह रखे या इम्पोर्टेंस दे या उसके पास पावर हो, ऐसी, उसे बोला जाता है मेगालोमेनिया. ओके, देन ऑब्सेसिव एंथुजियाज्म फॉर अ प्री ऑक्यूपेशन विद वन थिंग. ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म होता है, एक्साइटमेंट होती है फॉर और प्री ऑक्यूपेशन विद वन थिंग, मतलब एक चीज़ में वो ऑक्यूपाइड हो जाते हैं बिल्कुल. ठीक है, इफ़ दे आर डूइंग दैट थिंग तो उसी में ही उन्हें बहुत ज़्यादा क्या मिल रहा है? एंथुजियाज्म मिल रहा है. उसे बोला जाता है मोनोमैनिया, मतलब एक ही चीज़ में उन्हें एंथुजियाज्म मिलता है, उसके अलावा उन्हें कहीं भी ले जा लो तो दे डोंट फील हैप्पीनेस देयर. ओके, देन कंपल्शन टू एक्सैगरेट
और टेल लाइज। एग्जेगरेट मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जेगरेट? एग्जेगरेट मीन्स टू एक्सपैंड, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना किसी भी चीज को। तो वो कंपल्शन जहां पर लोग बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, दे लाई, उसे बोला जाता है माइथोमैनिया। MYTHOMANIA, माइथोमैनिया। Okay, so these are your manias. I hope these are clear. Next is one word substitution related to likes and dislikes. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे likes और dislikes से related जो आपके one word substitution है. So let's start. First one is one who is a bootlicker or a flatterer. bootlicker मतलब जो दूसरों के जो मतलब हेड या बॉस के बूट लिक करने के लिए रेडी है, मतलब जिसे हम हिंदी में बोलें जैसे दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर देयर फेवर, अपने फेवर के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जैसे बोला जाता है ना, इन तलवे चाटने के लिए रेडी है, उसे बोला जाता है बूट लिकर। या फ्लैटरर बोला जाता है जो बिल्कुल फ्लैट करके मतलब दे डू बटरिंग टू गेट अ फेवर, फेवर पाने के लिए वो बटरिंग करते रहते हैं अपने बॉस को या अपने बड़ी पोजीशन वाले पर्सन को, उन्हें बोला जाता है साइकोफैंट। ओके, जो बहुत ज़्यादा पटाते हैं लोग अपने बॉस को या किसी फेवर पाने के लिए, उसे बोला जाता है साइकोफैंट। SYCOPHANT, साइकोफैंट। ओके, नेक्स्ट वन इज वन who has keen interest in foods and drinks, जिसको फूड और ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब उसके लिए फूड और ड्रिंक्स जो है फॉरमोस्ट थिंग है। फूड और ड्रिंक्स, फूड तो सबको ही पसंद है, बट वो पर्सन जिसको मतलब कुछ मतलब लालच दे दो आप सिर्फ फूड और ड्रिंक्स के नाम पे, उसे बोला जाता है गॉरमेट। GOURMET, गॉरमेट। ओके, देन समवन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स। एक होते हैं ना जिनको बुक्स कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, दे स्टडी और नॉट बट दे लाइक टू कलेक्ट, उसे बोला जाता है बिब्लियोफाइल। ओके, वी कॉल इट बिब्लियोफाइल। देन मेंटली आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ विद अदर पर्सन और अ थिंग। ठीक है, जिसको मतलब दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा क्या आ जाता है, दया आ जाती है। ठीक है, दूसरों को मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दे फील द पेन और एनीथिंग, उसे बोला जाता है एम्पैथी। ओके, देन साइमल्टेनियसली अफेक्टेड बाय सिमिलर, मेंटली आइडेंटिफाई वन सेल्फ विद अनदर इज एम्पैथी। ठीक है, बट साइमल्टेनियसली अफेक्टेड बाय सिमिलर फीलिंग्स, उसे बोला जाता है सिंपैथी। ठीक है, मतलब कि आप किसी को सिंपैथी दिखाते हो ना, दूसरों के लिए आपको वो जो भावनाएं आ जाती हैं, दूसरों के लिए आप अगर वो पेन में है तो आप भी वही उनको मतलब रिलैक्स करते हो, उनको आप कंसोल करते हो, उसे बोला जाता है सिंपैथी। ठीक है, देन वी हैव स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक, बहुत ज़्यादा आपको हेट्रेड है, वो चीज़ पसंद ही नहीं है बिल्कुल, वो चीज़ या वो पर्सन या कुछ भी हो सकता है। यू हेट या स्ट्रॉन्ग डिसलाइक यू हैव फॉर दैट पर्सन थिंग, उसे बोला जाता है एंटीपैथी। ANTIPATHY, एंटीपैथी। ओके, देन स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक, strong deep dislike we have done, it is antipathy. Then one who loves to speak, जिसको बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, मतलब उसको he or she likes to talk, उसे बोला जाता है loquacious, we call it loquacious, LOQUACIOUS, loquacious. Okay, then वन हु हेट्स मैरिजेस, जिसको शादी नहीं पसंद है, दे डोंट लाइक मैरिजेस, उसे बोला जाता है मिसोगैमिस्ट। ओके, वी कॉल इट मिसोगैमिस्ट, MISOGAMIST, मिसोगैमिस्ट। देन वन हु लव्स हिज कंट्री, जिसको अपनी कंट्री से प्यार है, उसे बोला जाता है पैट्रियट, PATRIOT, पैट्रियट। देन वन हु हेट्स मैनकाइंड, जिसे मैनकाइंड से नफरत है, ठीक है, मानवता से दुश्मनी है, उसे बोला जाता है मिसेंथ्रोपिस्ट। ओके, मिसेंथ्रोपिस्ट, MISANTHROPIST,
P-I-S-T, misanthropist. Then one who hates women. Okay, there is a term for hating women also. जिनको women नहीं पसंद हैं उसे बोला जाता है misogynist. Okay, we call it misogyny. हम misogyny भी बोलते हैं and misogynist. Okay, M-I-S-O-G-Y-N-I-S-T, misogynist. Okay, the one who hates women, women को जो hate करता है उसे बोला जाता है misogynist, misogynist, ये सारी terms इससे related हैं. Then one who loves and admires the British, जिसको British culture, British rule ये सब बहुत ज़्यादा admire करता है उसे बोला जाता है Anglophile. Okay, then one who loves wisdom and then pursue it, जिनको wise, wisdom ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है उसे बोला जाता है फिलोसोफर. ओके, फिलोसोफर वी स्टडी अबाउट फिलोसोफर ना, तो फिलोसोफर वही होते हैं जो वाइज होते हैं, जिन्हें विजडम पसंद होती है. सो इट इज़ अ फिलोसोफर. ओके, सो वी हैव डन द डिसलाइक्स एंड लाइक्स, टर्म्स यूज फॉर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. सो नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू पीपल विद वेरियस हैबिट्स, एबिलिटीज, एक्शंस एंड क्वालिटीज. ओके, सो अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जो कि वेरियस हैबिट से रिलेटेड होगा, एबिलिटीज से रिलेटेड होगा, एक्शन से रिलेटेड होगा और क्वालिटीज से रिलेटेड होगा. ओके, फर्स्ट वन इज वन विद अनलिमिटेड पावर. पर्सन हु हैज अनलिमिटेड पावर, जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है उसे बोला जाता है ऑटोक्रैट. ओके, मतलब सिंगल पर्सन के पास ही पूरी पावर हो, वी कॉल इट ऑटोक्रैट. ठीक है, ऑटोक्रेसी भी बोला जाता है जो गवर्नमेंट होती है जिसमें वन पर्सन हैज़ दी होल पावर, तो वहीं से ये टर्म बनी है ऑटोक्रैट. देन वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो रोप्स पे चलता है. आपने देखे होंगे ना रोप्स पे चलते हुए, जो रस्सियाँ होती हैं उन पर चलते हैं. यू मस्ट हैव वॉच्ड इन अ सर्कस और फेयर्स, है ना, तो वहाँ पर जो रोप्स पर वॉक करते हैं उसे बोला जाता है फ्यूनाम्बुलिस्ट. ओके, देन फियर ऑफ वाटर, किसी किसी को वाटर से, पानी से डर लगता है. सो फियर ऑफ वाटर इज योर हाइड्रोफोबिया. सो जितनी भी टर्म्स आपकी हाइड्रो से बने ना, सो इट इज ऑल रिलेटेड टू योर वाटर. ओके, ये जो कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं ना उनसे आपको समझना चाहिए. फोबिया मीन्स होता है फियर किसी चीज का एंड हाइड्रो इज रिलेटेड टू योर water. So water fear is your hydrophobia. Then fear of heights, किसी किसी को हाइट से डर लगता है, मतलब ऊंचाई से जाने से. अगर वो पहाड़ पे खड़े हैं और नीचे देखें तो दे फील अ फियर, उसे बोला जाता है एक्रोफोबिया. वी कॉल इट एक्रोफोबिया. वो मतलब थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर से भी अगर नीचे देखें सो दे गेट सम फियर, उसे बोला जाता है एक्रोफोबिया. ओके, देन वी हैव नेक्स्ट वन फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, जिसको घुटन होने लगती है छोटी सी जगह पे, या बहुत ज़्यादा जब क्लोज्ड हों, चीज़ें बहुत पास हों, जिनको बोला जाता है ना, जैसे क्लास में भी अगर किसी किसी बच्चे को होने लगता है अगर ज़्यादा भीड़ है या किसी भीड़ वाली जगह पे दिक्कत होने लगती है, उसे बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया. ठीक है, मतलब भीड़ है बहुत सारी, सो दे कैन नॉट हैंडल दैट, उन्हें होने लगता है क्लस्ट्रोफोबिया. दे कैन नॉट एडजस्ट, उन्हें चाहिए खाली जगह. वो क्लोज प्लेसेस, बंद प्लेसेस पे दे फील, उन्हें डर लगता है एंड दे कैन नॉट हैंडल दैट. ठीक है, उसे बोला जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया. CLAUSTROPHOBIA, क्लस्ट्रोफोबिया. Then we have next one, fear of spiders. Okay, so spiders का fear भी होता है एक, जिसे बोला जाता है आपका arachnophobia. स्पाइडर से डर लगता है ना, जिन्हें देखते ही दे फील अ फियर, उसे बोला जाता है arachnophobia. What is the spelling of arachnophobia? ARACHNOPHOBIA, arachnophobia. Okay, देन वी हैव नेक्स्ट वन फियर ऑफ डार्कनेस. किसी किसी को अंधेरे से डर लगता है. ठीक है, अंधेरे में दे गेट अ फियर, उन्हें डर लगने लगता है, उसे बोला जाता है आपका नाइटोफोबिया. ऐसे याद रखना, नाइट रात होती है तो अंधेरा रात में ही होता है. सो नाइटोफोबिया इज योर फियर इन द डार्कनेस, अंधेरे से डर लगना, वो होता है हमारा नाइटोफोबिया. NY
CTOPHOBIA, नाइक्टोफोबिया. ओके, देन वी हैव फियर ऑफ डॉग्स. किसी किसी को डॉग से डर लगता है, ठीक है, दे आर फियर ऑफ डॉग्स, उसे बोला जाता है आपका साइनोफोबिया. CYNOPHOBIA, साइनोफोबिया. ओके, दिस इज अ फियर ऑफ डॉग. जिसको भी होता है दे कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. देन वी हैव फियर ऑफ स्नेक्स. स्नेक से भी फियर लगता है. इट्स मी, ठीक है, जिन्हें स्नेक से डर लगता है उसे बोला जाता है ऑफिडियोफोबिया. ऑफिडियोफोबिया, OPHIDIOPHOBIA, ऑफोडोफोबिया. ओके, जिसको स्नेक से डर लगता है, दे आर फियर्ड फ्रॉम स्नेक्स. देन एबल टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस, वो पर्सन जो 2 लैंग्वेजेस बोल सकता है, वी कॉल इट बाइलिंगुअल. BILINGUAL, बाइलिंगुअल. देन एबल टू स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, उसे बोला जाता है मल्टीलिंगुअल. Multilingual. Lingual is a term related to your language and bi means 2, multi means many. So that's how you can remember these terms. Then able to, impossible to avoid, जिसको avoid ना करा जा सके, कोई चीज़ जो आप नहीं रोक सकते हो, avoid नहीं कर सकते हो, उसे बोला जाता है inevitable. ठीक है, जैसे नेचर का जो इफेक्ट है you cannot avoid that. अगर हम कुछ चीज़ यूज़ करें तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू बी इनएविटेबल इफेक्ट फॉर अस. ठीक है, मतलब वो चीज़ जिसको आप अवॉइड ना कर सको बिल्कुल भी, इनएविटेबल. देन नॉट एबल टू बी हर्ड, जो सुनाई ना दे उसे बोला जाता है इनऑडिबल. और जो सुनाई दे, वी कैन हियर दैट थिंग, उसे बोला जाता है ऑडिबल. सो ऑडिबल का ऑपोजिट इनऑडिबल. देन नॉट एबल टू बी सीन, जो दिखाई ना दे उसे बोला जाता है इनविजिबल. ठीक है, देन नॉट एबल टू रीड, जो रीड ना कर सकें हम, उसे बोला जाता है इलिजिबल. इलिजिबल, ठीक है, इलीगल नहीं, इलिजिबल. इट इज ILLEGIBLE, जो हम रीड ना कर सकें. होता है ना, किसी की राइटिंग इज इलिजिबल, मीन्स वी कैन नॉट रीड दैट. ओके, देन वी हैव ईजी टू कैरी, जो चीज़ ईजी हो कैरी करने के लिए. जैसे हमने एड्स देखे होंगे, ईजी टू कैरी के लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होता है, पोर्टेबल. तो जैसे कई फ़ोन हो या लैपटॉप हो, उनके लिए एड्स क्या आते हैं, दैट दिस इज पोर्टेबल. पोर्टेबल मतलब यू कैन कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजिली, उसे बोला जाता है पोर्टेबल. देन वी हैव वेरी लार्ज इन साइज, बहुत बड़ा हो साइज में कुछ, उसे बोला जाता है इनॉर्मस. very huge, big, enormous. Okay, here it has been written. Then one who is extravagantly romantic, chivalrous and impractical. ठीक है, means one who is extravagantly romantic, जो बहुत ज़्यादा romantic हो, chivalrous हो, chivalrous means gentleman वाली qualities हो पूरी, like they will offer before eating anything, they will offer to a lady. Before sitting, they will offer a chair to a lady. They will take their purse. So it is known as a chivalrous habits, we call it. ठीक है, मतलब, और the one who is very brave, ठीक है, they can fight to anyone, they are ready to help anyone. So ये सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं उसे chivalrous बोला जाता है. तो वो पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, chivalrous हो और impractical हो, मतलब वो ईजिली बोल सके कि I can do this for you. इम्प्रैक्टिकली मतलब जो प्रैक्टिकली वो चीज़ हो ही नहीं सकती है, उस पर्सन को बोला जाता है क्वेजोटिक. ओके, वी कॉल इट क्योजोटिक. QUIXOTIC, क्योजोटिक. ओके, देन वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज़, वो पर्सन जो कि अपनी बैड क्वालिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नोन हो, मतलब जानते हो, उसे बोला जाता है नोटोरियस. बोला टीचर्स, वी यूज दिस टर्म ना इन द क्लास, दैट दिस बॉय इज़ वेरी नोटोरियस. ओके, देन वी हैव वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको आप रिफॉर्म नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, उसे बोला जाता है इनकॉरिजिबल.
Okay, we call it incorrigible. incorrigible, incorrigible. I'm just writing it down so that you all can see कि मैं कौन से वाले उसकी बात कर रही हूँ, right? Then one who knows a lot about good food and wine, जिसको good food, good wine की बहुत अच्छी knowledge हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? We call it connoisseur. We call it connoisseur, ठीक है, CONNOISSEUR. Then one who is capable of using both hands, जो अपने दोनों हाथ यूज कर सकता है. You must have seen in 3 Idiots, जो वो प्रोफेसर था, he used to write with both the hands, है ना, he can use his both the hands at same time. उसको क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है आपका ambidextrous. We call it ambidextrous. Okay. Then one who easily believes other, जो दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर ले, उसने ये बोला they are easily carried by that person, उसे बोला जाता है credulous. We call it credulous. CREDULOUS, credulous. Then one who exhibits courage or fearlessness, ठीक है, जिसके अंदर करेज हो और फेयरलेसनेस हो, उसे बोला जाता है इंट्रपिड, ठीक है, इंट्रपिड. देन वन हु डजंट कंज्यूम एल्कोहल, जो एल्कोहल नहीं कंज्यूम करता हो, ठीक है, जो एल्कोहल नहीं पीता हो, वी कॉल इट टेटो टैलर, ठीक है, टीटो टैलर, TEETOTALLER, टेटो टैलर. These terms are very important, okay, and interesting as well, because these are the terms which we can use in a regular speaking English as well, right? So इसीलिए आपके competitive के purpose से भी बहुत ज़्यादा important है, and then for speaking English also it is very important. Then one who believes in ruthless self extradecent, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा उसमें विश्वास करता हो, ruthless, ठीक है, मतलब we call it, जो दूसरों को बहुत ही ज़्यादा दुख परेशानी में रखना चाहता हो, उसे बोला जाता है इगोइस्ट, ठीक है, इगोइस्ट. नेक्स्ट इज वन हु डिमांड स्ट्रिक्ट कन्फॉर्मिटी टू रूल्स, ठीक है, रूल्स की जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली वो करता है कि ये रूल है एंड दिस रूल शुड बी फॉलोड एंड दैट रूल शुड बी फॉलोड, उसे बोला जाता है मार्टिनेट. ओके, वी कॉल इट मार्टिनेट. Then one who is violently against established beliefs and traditions, वो जो कुछ जो आपके beliefs और traditions होते हैं ना, उनके against हो बिल्कुल, ठीक है, जो बिल्कुल ही उन चीज़ों के against हो, आपके जो भी belief who is violently against established belief and traditions, जो आपके traditions होते हैं, beliefs होते हैं, उनके बिल्कुल against हो, ठीक है, we call it iconoclast. We call it iconoclast. Then one who walks at night, जो रात में चलते हैं बिल्कुल zombies की तरह, ठीक है, we call it noctambulist. Okay, so these are the words which you have to remember, and then these are the last one. Oh, just a minute. Okay, just a few more. Okay, this class is interesting as well. One who walks at night, जो रात में चलता है, ठीक है, zombies जैसे चलते हैं, उसे बोला जाता है noctambulist. Then the doctor who treats heart problem, जो heart problem का treatment करता है, दिल का डॉक्टर, जिसे बोला जाता है cardiologist. Then one who takes part in dialogues or conversation, जो dialogues और conversation में part लेता है, उसे बोला जाता है interlocutor. Then one who is present all over, जो हर चीज़ में present हो, हर जगह present हो, उसे बोला जाता है omnipresent. Then one who is all knowing, जिसको सब पता हो, उसे बोला जाता है omniscient.
ठीक है। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो बहुत ज्यादा आपका पावरफुल हो, उसे बोला जाता है, वी कॉल इट ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट। द डॉक्टर हु ट्रीट स्किन डिजीजेस, कहाँ जाते हैं जब स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है? वी ऑल नो दिस, वी गो टू डर्मैट, है ना, सो इट इज अ डर्मैटोलॉजिस्ट। देन द डॉक्टर हु ट्रीट्स आई डिजीजेस, आई हम किसके पास जाते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वन हु लव्स नेचर, जिसे नेचर पसंद है, उसे बोला जाता है नेचुरलिस्ट या नेचर लवर, ठीक है। देन वन हु स्प्रेड्स र्यूमर्स, जो र्यूमर्स फैलाता है एक दूसरे के बारे में, ठीक है, कि ये है वो है, र्यूमर्स फैलाता है, उसे बोला जाता है र्यूमर मॉन्गर, वी कॉल इट र्यूमर मॉन्गर। वन हु कॉपीज अदर्स वर्क, जो दूसरों के काम को कॉपी करता है, उसे बोला जाता है प्लैगियरिस्ट, ओके, PLAGIARIST, प्लैगियरिस्ट। देन वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, ठीक है, वो पर्सन जो अपने आप को दूसरे की तरफ प्रिटेंड करे जो वो नहीं है, ठीक है, उसे बोला जाता है, वी कॉल इट इम्पोस्टर, वी कॉल इट इम्पोस्टर। अ पर्सन हु स्टडीज वेदर, जो वेदर के बारे में पढ़ता है, उसे बोला जाता है मेट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। अ पर्सन हु स्टडीज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की स्टडी को भी यही बोला जाता है, और अर्थक्वेक के बारे में जो स्टडी करता है उसे बोला जाता है सिस्मोलॉजिस्ट, ठीक है। यू ऑल कैन सी दीज टर्म्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मेट्रोलॉजिस्ट, सिस्मोलॉजिस्ट। देन एनिमल्स दैट कम आउट एट नाइट, जो रात में निकलते हैं एनिमल्स, उसे बोला जाता है नॉक्ट्यूर्नल, ठीक है, रात में जो आते हैं एनिमल्स, नॉक्ट्यूर्नल। एनिमल दैट लिव इन ट्रीज, वो एनिमल जो ट्रीज में रहते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है एर्बोरियल, ओके। सो दीज आर योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वी हैव completed this one word substitution till here, okay. So one word substitution, we have completed manias, likes, dislikes, and what kind of people do what, and we call it what, okay. So we have done, and the words were very interesting. So that's it for today. Thank you for watching this. Jai Hind.